गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आप सबका भाई दोस्त साजन कुमार एक बार फिर से जीके जी स्ट्रीक विद साजन यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। पॉलिटी जो कि राजनीतिक शास्त्र का हम लोग क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे। राजनीतिक शास्त्र का हम लोग क्या देखेंगे, राजनीतिक शास्त्र का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक, तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव में हम लोग को देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो देखिए आप लोग को जूम करके दिखाते हैं हम लोग। तो जो पहला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो भारत के मेरा प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति है, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि कितवें राष्ट्रपति हैं, दूसरे राष्ट्रपति हैं। और बीबी गिरी चौथे राष्ट्रपति हैं। और ये नीलम संजीव रेड्डी के में राष्ट्रपति हैं। नीलम संजीव रेड्डी जो कि है मेरा छठे राष्ट्रपति हैं। तो क्वेश्चन में कहा था भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि पहले राष्ट्रपति हैं। मेरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 1950 से 1962 तक 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे। 1950 से 1962 तक 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे। तो 1950 से लेकर 1962 तक जो रहे राष्ट्रपति, मेरा 2 बार रहे राष्ट्रपति। तो 2 बार राष्ट्रपति कौन रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे, क्योंकि 2 साल के लिए रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए, जिनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए हुआ, 2 वर्षों के लिए। कौन गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरा तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या कहता है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। और ज्ञानी जेल सिंह कितने राष्ट्रपति हैं, 7वें हैं। और बीबी गिरी चौथे हैं। और नीलम संजीव रेड्डी को बताए थे 6ठे हैं। ठीक, तो दूसरे राष्ट्रपति मेरा कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और पहला कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला मेरा जो थे राजेंद्र प्रसाद थे। पहला मेरा कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरा कौन थे, तीसरा जो मेरा थे वो मेरा हो गया, तीसरा जो हुआ डॉक्टर जाकिर, तीसरा जो हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए। और चौथे राष्ट्रपति कौन बने, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग के यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन है, तो दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बना, पहला ऐसा कौन उपराष्ट्रपति था जो राष्ट्रपति के पद ग्रहण किया था। तो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जब राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था, तो जो मेरा उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। जो पहले उपराष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बने। तो कौन सा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, कौन से ऐसे व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए राष्ट्रपति बने, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मेरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर का। 5 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन है, मेरा डॉक्टर जाकिर हुसैन। और चौथे बीवी गिरी। और प्रतिभा सिंह पाटिल 12वें राष्ट्रपति। और नीलम संजीव रेड्डी 6ठे राष्ट्रपति। ठीक, अगला देखिएगा हम लोग का। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर मेरा क्वेश्चन था, भारत पहले राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, पहले राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। तो कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन।
पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा हम लोग का, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है? भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति वी गिरी हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है? वी गिरी। अनिल संजीव रेड्डी छठे हैं, जाकिर हुसैन तीसरे हैं, ठीक, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे हैं। तो भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है? पहले चौथे राष्ट्रपति वी गिरी। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है? वी गिरी। और भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी है। भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो क्वेश्चन में कह रहा था भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है? तो चौथा कौन था? वी गिरी थे। चौथा मेरा कौन था? तो वी गिरी। तो वी गिरी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग का देखिएगा 8 नंबर। 8 नंबर का था, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति किसे बनाया गया था? स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति किसे बनाया गया था? तो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति जो बनाया गया था वो नीलम संजीव रेड्डी को बनाया गया था। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बनाया गया था, यानी कि निर्विरोध, जिनका कोई विरोध नहीं किया था। निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बने? नीलम संजीव रेड्डी बने, यानी कि स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, स्वतंत्र मतलब जिसका कोई विरोध नहीं किया, निर्विरोध बने थे, नीलम संजीव रेड्डी थे। तो क्वेश्चन में था क्या? क्वेश्चन मेरा क्या है? स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति किसे बनाया गया था? तो नीलम संजीव रेड्डी मेरा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर। 9 नंबर का था, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात कार्यवाहक राष्ट्रपति किन्हें बनाया गया था? तो इसके पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव किए तो उसमें देखे थे कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं उनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जब अपने कार्यकाल के दौरान जब मृत्यु हो जाती है तो जो उपराष्ट्रपति बनता है वही कार्य को संभालता है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। और चौथे नंबर के राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि पहले उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति बनते हुए भी राष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधा नहीं सॉरी जाकिर हुसैन थे। और जाकिर हुसैन जो थे तीसरे राष्ट्रपति थे और चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वी गिरी थे। तो चौथे राष्ट्रपति क्या कहे थे? जाकिर हुसैन के जब मृत्यु हुई तो कार्यवाहक राष्ट्रपति किन्हें बनाया गया था? वी गिरी को, क्योंकि जाकिर हुसैन के बाद राष्ट्रपति कौन बने? तो वी गिरी बने। 3 नंबर में जाकिर हुसैन है और 4 नंबर में वी गिरी। तो जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई तो चौथे नंबर के राष्ट्रपति जो थे वी गिरी, उन्हें बना गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वी गिरी। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के 5वें राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले मेरा था राजेंद्र प्रसाद, दूसरे मेरा था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे मेरा था डॉक्टर जाकिर हुसैन और चौथे जो मेरा राष्ट्रपति थे वी गिरी थे और 5वें जो मेरा राष्ट्रपति बने वो कौन बने? फखरू अली अहमद बने, जो कि फखरू अली अहमद, जो कि दूसरा मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जो कि मेरा दूसरा मुस्लिम राष्ट्रपति रहे। पहला कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, दूसरा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा जो मेरा था डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और जो मेरा चौथा थे वी गिरी थे और मेरा 5वां जो है फखरुद्दीन अली अहमद है, जो कि दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, जो कि मुस्लिम राष्ट्रपति थे और ये भी मुस्लिम राष्ट्रपति है। इनका भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। कार्यकाल के दौरान क्या हो गई थी? मृत्यु इनका भी हो गई थी। तो कार्यकाल के दौरान कितने की मृत्यु हुई थी? 2 की, दोनों मुस्लिम राष्ट्रपति के, डॉक्टर जाकिर हुसैन के और दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद के। तो आगे क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी? तो देखिए मेरा 10 नंबर हो गया। अब देखिएगा 11 से देखेंगे हम लोग। कितने से देखेंगे? 11 से देखेंगे। तो 11 नंबर देखिएगा क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर के बाद देखिए नोट किया हुआ है कि जिनकी पद के दौरान मृत्यु हो गई थी। किनकी पद के दौरान मृत्यु हो गई थी? तो फखरुद्दीन अली अहमद जो थे उनको कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के छठे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के छठे राष्ट्रपति कौन थे? तो मेरा पहले थे राजेंद्र प्रसाद, दूसरे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जो मेरे तीसरे राष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन और मेरे जो चौथे बने वो वी गिरी थे और 5वें बने जो फखरुद्दीन अली अहमद थे और छठे जो मेरा थे नीलम संजीव रेड्डी थे, जो कि एक क्या थे?
विरोध थे, यानी कि स्वतंत्र स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे। किन कौन चुने गए थे? तो नीलम सिंह रेड्डी, जो कि क्या थे? निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। मेरा जो छठे राष्ट्रपति कौन बने? नीलम संजीव रेड्डी। ज्ञानी जैल सिंह कितने बने? 7वें। अभी भी गिरी 4थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कितने बने? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो बने थे मेरा दूसरे राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा मेरा किस में राष्ट्रपति हैं? तो मेरा दूसरे राष्ट्रपति हैं। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग को देखेंगे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 12 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एकमात्र निर्विरोध बनने वाले राष्ट्रपति कौन थे? जो कि निर्विरोध बने, यानी कि स्वतंत्र रूप में बने थे। कौन बने थे मेरा? नीलम संजीव रेड्डी बने थे, जो कि क्या थे? निर्विरोध बनने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे, जो कि स्वतंत्र रूप से इनको राष्ट्रपति चुना गया था। जो कि मेरा राष्ट्रपति हैं, जो कि मेरा छठे राष्ट्रपति, जो कि मेरा राष्ट्रपति है, जो कि छठे राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 13 नंबर जो मेरा क्वेश्चन कर रहा है वो कर रहा है कि भारत के 7वें राष्ट्रपति कौन थे? भारत के 7वें राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? तो भारत के जो 7वें राष्ट्रपति थे, पहला था राजेंद्र प्रसाद, दूसरा था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा था डॉक्टर जाकिर हुसैन, और चौथा थे बीबी गिरी, और पांचवा थे फखरुद्दीन अली अहमद, छठा नीलम संजीव रेड्डी, और सातवां जो मेरा था ज्ञानी जेल सिंह थे। नीलम संजीव रेड्डी छठे, फखरुद्दीन पांचवें, और बीबी गिरी चौथे, यानी कि 7वें जो कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह थे। 7वें राष्ट्रपति मेरा कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह थे। मेरे जो 7वें राष्ट्रपति बने कौन बने थे? ज्ञानी जेल सिंह बने। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरा 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर क्या कहता है? पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, यानी कि जो वीटो पावर का प्रयोग किए थे, कौन किए थे वीटो पावर का प्रयोग? तो ज्ञानी जेल सिंह थे। ज्ञानी जेल सिंह जो कि क्या थे? पहले राष्ट्रपति थे जो कि वीटो पावर का प्रयोग किए थे। वीटो पावर का प्रयोग करने वाले ज्ञानी जेल सिंह क्या क्या थे? पहले राष्ट्रपति थे। और ऐसे कई में राष्ट्रपति हैं? 7वें राष्ट्रपति। और वीटो पावर प्रयोग करने वाले ये पहले राष्ट्रपति बने, तो ज्ञानी जेल सिंह। वीटो पावर पॉकेट वीटो पावर उपयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। और ये कई में राष्ट्रपति बने? तो 7वें राष्ट्रपति बने। और निर्विरोध जीतने वाले पहले राष्ट्रपति कौन बने? तो नीलम संजीव रेड्डी, जो कि कई में राष्ट्रपति हैं, जो कि छठे राष्ट्रपति हैं। कार्यकाल के दौरान कौन कौन राष्ट्रपति की मृत्यु हुई? तो एक जाकिर हुसैन की हुई, दूसरी फखरुद्दीन अली अहमद की हुई। डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति थे, फखरुद्दीन अली अहमद जो मेरे 5वें राष्ट्रपति थे। ठीक। तो इस तरह से हो गया 14 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग को 15 देखेंगे। क्या देखेंगे? 15 नंबर। 15 नंबर कहता है भारत के आठवें राष्ट्रपति कौन थे? था देखिए नीलम संजीव रेड्डी जो कि छठे हैं, ज्ञानी जैल सिंह जो कि 7वें हैं, बीबी गिरी जो कि चौथा है। तो 8वां कौन होगा? रामास्वामी वेंकट रमन। नीलम संजीव रेड्डी छठे थे, ज्ञानी जैल सिंह 7वें हैं, बीबी गिरी चौथे हैं। तो 8वां मेरा क्या होगा? रामास्वामी वेंकट रमन। 8वें राष्ट्रपति मेरा कौन थे? रामास्वामी वेंकट रमन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन है? भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन है? क्वेश्चन पूछ रहा है भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन है? देखिए इसमें भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन है? भारत के 9वें राष्ट्रपति पूछ रहा है, तो देखिएगा
ज्ञानी जैल सिंह कितने राष्ट्रपति हैं? 7वें हैं, तो ये नहीं होगा। जाकिर हुसैन तीसरे हैं, ये भी नहीं होगा। बीबी गिरी चौथे हैं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि मेरा डी ऑप्शन नंबर किधर है? डी ऑप्शन नंबर यहाँ है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो कि कितने राष्ट्रपति हैं? मेरा 9वें राष्ट्रपति हैं। शंकर दयाल शर्मा कितने राष्ट्रपति हैं? तो 9वें। तो देखिए, पहला हम क्या था? राजेंद्र प्रसाद। दूसरा हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तीसरे हम जाकिर हुसैन बने, जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। दूसरे हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो पहले उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बने। और चौथा मेरा था बीबी गिरी। चौथा मेरा क्या था? बीबी गिरी थे, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के मृत्यु के बाद राष्ट्रपति बने। और मेरा जो 5वें थे फखरुद्दीन अली अहमद थे, जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। 6ठे थे नीलम संजीव रेड्डी, जो कि एक निर्विरोध राष्ट्रपति रहे। 7वें थे ज्ञानी जैल सिंह, जो कि पॉकेट वीटो पावर का उपयोग किया। और जो मेरा 8वें थे रामास्वामी वेंकट रमन। 8वें मेरा क्या था? रामास्वामी वेंकट रमन। और 9वें मेरा क्या है? शंकर दयाल शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा किस तरह से रहता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 10वें राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के 10वें राष्ट्रपति कौन थे? तो के.आर. नारायण थे। बीबी गिरी कितने में थे? चौथे थे। संजीव रेड्डी 6ठे थे। ज्ञानी जैल सिंह 7वें थे। मेरा जो 10वां राष्ट्रपति के.आर. नारायण थे। नीलम संजीव रेड्डी 6ठे थे। बीबी गिरी चौथे थे। ज्ञानी जैल सिंह 7वें थे। और के.आर. नारायण 10वें राष्ट्रपति बने। के.आर. नारायण कितने राष्ट्रपति बने? 10वें राष्ट्रपति बने। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर में कह रहा है कि भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे? भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो मेरा 11वें राष्ट्रपति थे, 11वें राष्ट्रपति देखिएगा किसे कहेंगे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो दूसरे राष्ट्रपति हैं। एपीजे अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति हैं। और के.आर. नारायण 10वें। और द्रौपदी मुर्मू 15वें राष्ट्रपति हैं। तो भारत के 11वें कौन पूछा? 11वें राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पहला राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथा जो मेरा थे बीबी गिरी थे, 5वां फखरुद्दीन अली अहमद थे, 6ठा थे नीलम संजीव रेड्डी, 7वां थे ज्ञानी जैल सिंह, 8वां थे रामास्वामी वेंकट रमन, 9वां थे शंकर दयाल शर्मा। और 10वां जो मेरा राष्ट्रपति बने वो कौन बने? तो मेरा जो 10वां राष्ट्रपति बने के.आर. नारायण बने। और 11वें राष्ट्रपति जो मेरा बने थे एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। मिसाइल मिसाइल मैन मिसाइल मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। जिनको क्या जाना जाता है? तो मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। जो कि मेरा कई में राष्ट्रपति बने हैं? 11वें राष्ट्रपति रहे, जो कि इनको मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का देखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या कर रहा है देखिएगा। उस 19 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के 12वें राष्ट्रपति देखिएगा। ज्ञानी जैल सिंह तो 7वें राष्ट्रपति थे। ठीक, सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति थे। प्रतिभा पाटिल सिंह 12वें राष्ट्रपति थे। अनिल संजय रेड्डी 6ठे राष्ट्रपति थे। ठीक, तो क्वेश्चन करा कि भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन थे? तो 12वें राष्ट्रपति कौन थे? श्रीमती प्रतिभा पाटिल थे। 12वें राष्ट्रपति कौन थे? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ज्ञानी जैल सिंह 7वें थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे थे। अनिल संजय रेड्डी 6ठे थे। ठीक, पहली बार पॉकेट वीटो का पावर प्रयोग किए थे ज्ञानी जैल सिंह। सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे, जो कि राष्ट्रपति बने। और नीलम संजीव रेड्डी जो कि निर्विरोध राष्ट्रपति बने, यानी कि स्वतंत्र रूप से राष्ट्रपति बने। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 20 नंबर कहता है भारतीय पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो पहली महिला राष्ट्रपति हमारा कौन थी? तो ऑप्शन में देखिएगा। ए नंबर में प्रतिभा देवी पाटिल, बी नंबर में के.आर. नारायण, सी नंबर में द्रौपदी मुर्मू, और डी नंबर में नीलम संजीव रेड्डी। तो मेरा जो पहले प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी वो मेरा थी प्रतिभा देवी पाटिल। आप लोग को लग रहा था नीलम संजीव रेड्डी एक महिला नहीं, एक पुरुष है। नीलम संजीव रेड्डी कौन थे? एक पुरुष हैं। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बने हमारा? तो मेरा प्रथम महिला राष्ट्रपति बने थे प्रतिभा देवी पाटिल बने थे। प्रतिभा देवी पाटिल बने थे। ठीक,
अगला क्वेश्चन हम लोग को देखिएगा, 21वें नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 21वें नंबर क्या कह रहा है, भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे? तो 11वें थे एपीजे अब्दुल कलाम, 12वें थे प्रतिभा सिंह पाटिल। तो देखिएगा, जाकिर हुसैन तो मेरा तीसरे राष्ट्रपति थे, बीबी गिरी चौथे थे, नीला संजीव रेड्डी छठे थे। मेरा जो 13वें राष्ट्रपति बने कौन बने थे? प्रणब मुखर्जी। तो भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी। भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी थे। भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी थे। 21 नंबर हो गया। 22 नंबर देखिएगा, जिनको क्या 2019 में भारत रत्न मिला था। भारत रत्न किसको मिला था 2019 में? तो किसको मिला था? तो प्रणब मुखर्जी को मिला था। प्रणब मुखर्जी की जो क्या थे 2019 में भारत रत्न मिला था प्रणब मुखर्जी को। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? देखिएगा, संजीव रेड्डी तो छठे हैं, ज्ञानी जैल सिंह 7वें हैं, फखरुद्दीन अली अहमद 5वें राष्ट्रपति हैं। तो 15वां कौन है? रामनाथ। 14वां मेरा कौन है? रामनाथ कोविंद। भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन थे? तो रामनाथ कोविंद है। भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। तो इस तरह से हम लोग का 22 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला हम लोग का है देखिएगा, एक यहाँ पर नोट दिया हुआ जिसमें लिखा हुआ कि पहले फिक्स नहीं था पर अब 24 जुलाई को राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। तो देखिए, अब फिक्स हो गया कि राष्ट्रपति को जब भी शपथ दिलाया जाएगा कितने डेट को दिलाया जाएगा? तो 24 जुलाई को दिलाया जाएगा। तो क्वेश्चन में आ जाएगा कि राष्ट्रपति का शपथ कब दिलाया जाता है? तो 24 जुलाई को दिलाया जाता है। राष्ट्रपति को शपथ कब दिलाया जाता है? अब। पहले फिक्स नहीं था, लेकिन अब जो है राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएंगे वो 24 जुलाई को ही दिलाएंगे। ये डेट फिक्स हो गया। तो राष्ट्रपति का शपथ कब दिलाएंगे? 24 जुलाई को ही दिलाएंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हम लोग को कहता है कि 24 जुलाई को ही शपथ दिलाएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? तो देखिएगा, प्रतिभा सिंह पाटिल तो मेरा कितने राष्ट्रपति बने थे? प्रतिभा सिंह जो पाटिल मेरा बने थे वो 12वें राष्ट्रपति थे। ठीक। के नारायण जो कि मेरा 10वें राष्ट्रपति रहे, द्रौपदी मुर्मू जो कि मेरा 15वें राष्ट्रपति रहे, और नीलम संजीव रेड्डी जो थी 6ठे राष्ट्रपति थी। तो मेरा 15वें राष्ट्रपति पूछेगा तो कौन थे? तो द्रौपदी मुर्मू थे, जो कि देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति रहे, जो कि देश की द्रौपदी मुर्मू थी, जो कि देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी। तो क्वेश्चन में भी आ सकता है कि हमारे देश भारत का पहले आदिवासी राष्ट्रपति निम्न में से कौन बने? तो कौन बनेंगे? द्रौपदी मुर्मू बने थे, जो कि देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति थी। पहला थी प्रतिभा सिंह पाटिल और दूसरा द्रौपदी मुर्मू है। तो प्रथम महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा सिंह पाटिल, और दूसरा द्रौपदी मुर्मू थी। दूसरा कौन थी? द्रौपदी मुर्मू थी। और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू जो थी, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। तो ये देखिए वीवीआई पॉइंट था, वीवीआई पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा। तो मेरा जो क्वेश्चन मेरा क्या था कि भाई 15वें राष्ट्रपति, भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की पहली आदिवासी महिला थी, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। तो पहली आदिवासी राष्ट्रपति थी, महिला या पुरुष भी आदिवासी में नहीं बना था, तो इसलिए आदिवासी राष्ट्रपति पहले बना था। और जो कि जो कि देश के, हमारे देश के जो भारत हैं, वो देश की हमारी दूसरी महिला राष्ट्रपति रही। और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल राष्ट्रपति कौन बने? तो द्रौपदी मुर्मू बने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा।
देखिए मेरा अगला क्वेश्चन 24 नंबर है। 21 जुलाई 2022 को कौन भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे? तो 15वें राष्ट्रपति मेरा कौन थे? 15वें मेरा राष्ट्रपति कौन बने थे? द्रौपदी मुर्मू बने थे। तो ये कब चुने गए थे? 21 जुलाई 2022 को। 21 जुलाई 2022 को मेरा जो कई में राष्ट्रपति चुने गए थे? 15वें राष्ट्रपति चुने गए थे, द्रौपदी मुर्मू। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 21 जुलाई 2022 को निम्न में से कौन राष्ट्रपति चुने गए थे? तो द्रौपदी मुर्मू थी। क्वेश्चन इसमें से देखिए 3 क्वेश्चन एक से पहला तो निकल गया। दूसरा क्या था कि मेरा 15वें राष्ट्रपति कौन बने? तो द्रौपदी मुर्मू बने। तीसरा क्वेश्चन है द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति कब चुने गए? तो 21 जुलाई 2022 को। अब जो फिक्स है, अब जो चुनाएगा राष्ट्रपति वो 24 जुलाई को ही चुनाएगा। अब जो फिक्स है कब कब चुनाएगा देखिएगा क्वेश्चन। अब जो चुनाएगा राष्ट्रपति, पहले फिक्स नहीं था लेकिन अब जो चुनाएगा वो कब चुनाएगा? 24 जुलाई को। लेकिन जो द्रौपदी मुर्मू थी वो 22 जुलाई को चुनाई थी। द्रौपदी मुर्मू कब चुनाई थी? 21 जुलाई को। द्रौपदी मुर्मू 21 जुलाई 2022 को चुनाई थी। और अब फिक्स कितना जुलाई को कि अब जब होगा, अब होगा, अब कब होगा? तो अब होगा तो 24 जुलाई को होगा, 24 जुलाई को होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा हम लोग को 25 नंबर। 24 नंबर देख लिए, 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 25 नंबर देखिएगा क्वेश्चन सब। पच्चीस में क्या है? उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करता है तब उसे किसका वेतन प्राप्त होता है? जब उपराष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति का कार्यकाल वेतन क्या है उसका, उसको किसका वेतन मिलेगा? यानी कि क्वेश्चन कहने का अर्थ है कि उपराष्ट्रपति है और राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति के नीचे उपराष्ट्रपति होता है। तो अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जो उनका कार्यभार संभालते हैं, पिछले ऑब्जेक्टिव में हम लोग को देखिए क्वेश्चन किए थे कि भाई जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी उसके बाद कार्यकाल कौन संभाले थे? तो बीबी गिरी संभाले थे, जो कि चौथे चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर जाकिर हुसैन थे। यानी उसमें उपराष्ट्रपति कौन थे? तो बीबी गिरी थे। तो यहाँ क्वेश्चन वही करा है कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करता है तब उसे किसका वेतन प्राप्त होता है? उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के कार्य करता है तब उसे किसका वेतन प्राप्त होता है? तो राष्ट्रपति का ही वेतन प्राप्त होता है। किसका वेतन प्राप्त होता है? राष्ट्रपति का ही वेतन समाप्त होता है। ठीक, तो देखिए राष्ट्रपति से मेरा 25 क्वेश्चन था। अब देखिए जो मेरा स्टार्ट होगा लोकसभा सीटों की संख्या से स्टार्ट होगा। इसको हम कल करेंगे। आप लोग राष्ट्रपति के 25 क्वेश्चन थे राष्ट्रपति से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। बाकी हम लोग अगले वीडियो में लोकसभा सीटों की संख्या को ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे, डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।